आदाब दोस्तों, मैं हूं हमें वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल जंग की, जो इन दिनों शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। ईरान मुसलसल इजराइल पर बमबारी जारी रखे हुए है। ऐसे में मिसाइल हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर साइबर हमला कर दिया है, जिसके बाद इजरायली अवाम को ट्रंप ने क्या कहा और इजराइल की बमबारी के बाद ट्रंप का कहना क्या रहा, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शफी की ये खास रिपोर्ट। अमरीकी सदर ट्रंप ने मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर फिक्रमंदी जाहिर करते हुए कनाडा में मुनक्कद किए जाने वाले G7 इजलास को छोड़कर अमेरिका वापस होने का फैसला किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि सबको फौरी तौर पर अब तेहरान छोड़ देना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमले का आगाज़ किया तो सारी दुनिया अब ईरान की जानिब देख रही है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुतादिद धमाकों और फ़िज़ाई दिफा की फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई हैं। एक तरफ ईरान के इजराइल पर हमले के बाद हैफा रिफाइनरी का यहाँ काम रोक दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ट्रंप के बयान के बाद कहा कि नेतन्याहू को खामोश करने के लिए वाशिंगटन से सिर्फ एक फ़ोन कॉल काफ़ी है। इजराइल के IDF यानी दिफाई अफवाज का दावा है कि ईरान के नए तैनात होने वाले आला फौजी कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि ईरान ने कहा है कि इजराइल को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और ये जंग जारी रहेगी। इस जंग में अमेरिका इजराइल का भरपूर साथ दे रहा है। हालांकि गुज़िश्ता रोज़ इजरायली हमले में ईरानी नशरियाती रियासती इदारे पर हमले में 3 मीडिया कारकुन हलाक हो गए हैं, जिनमें 2 की शनाख्त हो चुकी है, जिसपे एक नीमा और दूसरी मासूमिया अजीमी शामिल हैं। नीमा न्यूज़ एडिटर जबकि मासूमा चैनल के ब्रॉडकास्ट सेक्रेटरीट की मुलाजिमा थीं। ईरान ने मिसाइल हमलों के फौरी बाद इजराइल पर साइबर हमला भी कर दिया और इजराइल TV चैनल 14 लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर उसे हैक कर लिया गया। इसके बाद अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देने की इत्तला मिली है। बराह रास्त नशरियात के दौरान एंकर्स को हैरानी के आलम में देखा गया, जबकि शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स भी निशाना बने हैं। इसके बाद हुक्काम ने इजरायली शहरियों को पनाहगाहों में जाने और ईंधन ज़ख़ीरा करने की हिदायत दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को दारुल हुकूमत तेहरान फौरी खाली करने की वार्निंग दे दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान से कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, उसे ऐसा करना चाहिए था। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्होंने बारहा कहा था मगर ऐसा नहीं किया गया। इंसानों जानों का ज़िया शर्म की बात है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को खबरदार किया कि हर शहरी तेहरान खाली कर दे। क़ब्ल अज़ें कनाडा में G7 समिट के मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को माहिदे पर दस्तखत करने चाहिए। ट्रंप का दरअसल कहना यह था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हों। अमरीकी सदर ट्रंप ने पेशगोई भी की कि ईरान एटमी डील कर लेगा। ताहम अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका ना तो तालिबान को ख़त्म कर सका और ना ही इस्लाम की तरवीह और इशात को रोक सका। हालांकि इस काम के लिए उसने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अरबों डॉलर खर्च कर दिए, हर शोबे में अपने एजेंट पैदा किए, फहाशी और उरियानी को फ़रोग़ देने के लिए हर तरह के हथकंडे इख्तियार किए, लेकिन नताइज इसकी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स निकले। इन मज़मूम हरकतों के बजाय अगर वो दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जीतने की कोशिश करता तो उसकी शान और वक़ार में इजाफ़ा होता और ये रवैया एक सुपर पावर के शाया निशान भी होता। इस सुपर पावर ने हर मैदान में अपना सिक्का मनवाया। सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे कर दिए, लेकिन मुसलमानों को ना ख़त्म कर सका। इसकी बुनियादी वजह यही है कि मुसलमान मज़हब से कितना ही दूर क्यों ना हो, वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई इस्लाम या मुसलमानों को कमज़ोर करे। हमने अक्सर देखा है कि एक शख्स किरदार के लिहाज से बहुत बुरा होता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, लेकिन कोशिश करता है कि जो बुराइयां उसकी ज़ात के अंदर हैं वो इसकी औलाद में मुंतकिल ना हों, क्योंकि तमाम तर बद किरदारी के बावजूद उसका ज़मीर उसे कचोके लगाते रहता है और उसके ज़मीर के अंदर लगे अलार्म की घंटियां मुसलसल बजती रहती हैं। ट्रंप के अलावा अमेरिका के अक़ल के अंधों की समझ में बात नहीं आ रही कि सारी दुनिया मिलकर भी मुसलमानों को मार रही है, लेकिन ये कम होने के बजाय और बढ़ रहे हैं। ताकत के नशे ने अमरीकियों से बसारत और बसीरत दोनों छीन ली हैं और उन्हें अंदाज़ा नहीं कि जिनके साथ वो जुल्म कर रहे हैं वो जब भी मौका मिला
اس کا انتقام لیں گے اور یہ جنگ کبھی نہیں ختم ہوگی۔ ایران مسلسل اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے اور اسرائیل بھی اس پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران اسرائیل کو ختم کر دے گا۔ یہ ایک سوال ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کے ذہنوں سے جڑ چکا ہے۔ మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 900000979880.